एक जो जेन्युइन क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं वो ये है कि सर टाइम टेबल कैसे बनाएं। तो स्टूडेंट्स, टाइम टेबल की प्लानिंग, स्केड्यूल बनाना, ये हमारी जो डेली लाइफ साइकिल है उससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवन मैं भी हर दिन अपना एक टाइम टेबल बनाता हूं कि मुझे क्लास लेने के साथ साथ क्या क्या कैसे कैसे करना है। तो अब ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं, मॉर्निंग 7 बजे अपने स्कूल के लिए निकलते हैं, 3 बजे आप स्कूल से लौटते हैं, लंच करते हैं, उसके बाद अगर आपने एक कोचिंग संस्थान को ज्वाइन कर रखा है, 4 बजे आप उसके लिए निकलते हैं और 8 बजे वापस वहां से लौटते हैं, 8:30 बजे वापस वहां से लौटते हैं। तो अब इस दिन, जिस दिन आप स्कूल गए और कोचिंग संस्थान गए, तो आपके पास तो कोई टाइम ही नहीं बचा। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप सबसे पहले तो बहुत खुश रहिए, क्योंकि अगर आप एक गोल के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो आपको खुश रहना बहुत जरूरी है। आप पढ़ाई को बिल्कुल वैसे ही लीजिए जैसे कि आप क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, एकदम बिल्कुल वैसे ही अपने को हमेशा एनर्जाइज और एनर्जेटिक रखिए, क्योंकि पढ़ना इतना आसान काम नहीं है बच्चों। लेकिन मेरा एक डायलॉग है कि पढ़ना ही दुनिया का सबसे आसान काम है। लगा ना अच्छा पॉइंट, अच्छा डायलॉग। आपको यह समझ में आएगा लाइफ करियर में और आगे बढ़ेंगे कि सर ऐसा क्यों बोलते थे। हां, अब रही बात टाइम टेबल की, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप टाइम टेबल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। एक डेली टाइम टेबल, दूसरा वीकली टाइम टेबल और तीसरा मंथली टाइम टेबल। ये आपकी जो प्रोग्रेस है, कोर्स प्रोग्रेस है, या जो भी आप पढ़ने का प्लानिंग किए हैं टाइम टेबल में, उसको एनालाइज करने का सबसे अच्छा तरीका होगा। अब जो डेली टाइम टेबल है, ऑब्वियसली जिस दिन आप स्कूल गए, कोचिंग संस्थान गए, तो उसके बाद तो आपके पास कुछ टाइम ही नहीं बचा। आप अगर रात को लौट के आते हैं तो डिनर करेंगे, और उसमें मेरा मानना है कि थोड़ी देर 10-15 मिनट ही आप अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करिए, अपने छोटे भाई बहन के साथ स्पेंड करिए। आपको एक एनर्जी मिलेगी, थोड़ा सा खुशनुमा माहौल होगा जो आपको वापस पढ़ने के लिए फिर पुश करेगा। हां, उस दिन आप अगर कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा बस इतना काम करिए कि जो भी आपकी कोचिंग संस्थान के अंदर, वहां पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर जो टीचर ने आपको कॉन्सेप्ट्स बताए, कभी कभी होता क्या है, टीचर्स आपको नोट्स तो पूरे दे देता है, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जो वर्बली आपको बताई जाती हैं। उनमें से कुछ बातें हो सकता है कि उस कॉन्सेप्ट के लिए जरूरी हो, और हमारी जो ब्रेन की रिटेंशन पावर है वो उसी दिन सबसे ज्यादा होती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि नाइट में आप खाना खाने के बाद, डिनर करने के बाद, उन पॉइंट्स को एक बार जरूर वहां पर अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए जो आपके सर ने वर्बली आपको बोलकर वहां पे समझाई थी। तो इतना हम उस दिन कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली बहुत सारे कोचिंग संस्थान के अंदर जो क्लासेस होती हैं एक वीक के अंदर, वो 3 दिन या 4 दिन क्लासेस होती हैं, तो आपको 3 से 4 दिन सेल्फ स्टडी करने के लिए घर पे मिलते ही हैं। तो जो आपने डेली टाइम टेबल बनाया था उसमें से एक दिन तो वो चला गया जिसमें कि आप स्कूल गए और कोचिंग संस्थान गए। अब जो दूसरा दिन है जिसके अंदर आप स्कूल गए, तो डेफिनेटली जो आपके पास सेकेंड हाफ है, आफ्टरनून के बाद, लंच करने के बाद, अब आप उस दिन घर पे ये मानिए कि हम बिल्कुल वैसे ही पढ़ाई करेंगे, वैसे ही हम टाइम टेबल बनाकर, हमने जो घर पे अपनी एक जगह बना रखी है वहां पर बैठेंगे जैसे कि हम क्लासरूम में बैठे हुए हैं। मान लेते हैं कि आपकी क्लासेस कोचिंग संस्थान में 1.5 घंटे की होती है, 1 घंटे की होती है, तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही टाइम टेबल आप घर पे बना के बैठेंगे, और जो पिछले दिन आपकी क्लासेस के अंदर आपको सर ने नोट्स दिए थे, आपको प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करवाए थे, आप उनको सबसे पहले 1 बाय 1 सब्जेक्ट उठाकर पूरा पढ़ेंगे, और उसके बाद जो भी प्रैक्टिस करने के लिए आपको होमवर्क दिया गया उसको आप जरूर से कंप्लीट कर लेंगे। तो ये आपका हो गया दूसरे दिन का स्केड्यूल, दूसरे दिन का टाइम टेबल, और इस तरीके से हम पूरे वीक में करते जाएंगे। तो अब ये आ गई वीक के ऊपर बात। तो जैसे ही आपका वीक कंप्लीट होता है तो मेरा इसमें यह मानना है कि एक दिन पूरे हफ्ते में रिजर्व रखिए। जैसे मान लेते हैं कि संडे, पूरा दिन तो नहीं बोल सकता, मैं ये बोल सकता हूं कि कम से कम 1-2 घंटे
जो भी आपको अच्छा लगता है, जैसे आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, आपको टेबल टेनिस खेलना अच्छा लगता है, स्नूकर खेलना अच्छा लगता है, जो भी खेलना आपको अच्छा लगता है, कोई आउटडोर गेम यार, नॉट इंडोर गेम, आउटडोर गेम। मोबाइल से दूर रहिए, कंप्यूटर से दूर रहिए, आउटडोर गेम वो जरूर खेलिए। वो चाहे अपने आप रिलेटिव्स के साथ खेल रहे हैं, भाई बहन के साथ खेल रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हैं, ये आपको अब अगले वीक के लिए फिर एनर्जाइज कर देगा, चार्ज कर देगा, जैसे हम अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं। तो ये हो गया आपका एक पूरा वीक। अब इसी तरीके से आप हर वीक में करते जा रहे हैं। ऑब्वियसली जो भी आपके डाउट्स हैं, वो डाउट्स आप अपने नोट्स में मेंशन करिए और तुरंत जाके अपने टीचर से उसको क्लियर कर लीजिए। अब जैसे ही आपका ये पूरा मंथ कंप्लीट होता है, तो ये एनालाइज करिए कि मैंने ये जो पूरे मंथ में एक टास्क बनाया था, एक टाइम टेबल बनाया था, उनमें से कितना मैं पीछे चल रहा हूं। अभी भी मेरा क्या क्या बैकलॉग चल रहा है, जो मेरे स्कूल में या मेरे कोचिंग संस्थान के अंदर मुझे सारे सब्जेक्ट्स में टॉपिक पढ़ाए गए थे, क्या मैंने अपने नोट्स ढंग से पढ़ लिए हैं? अभी तक जो मैंने अपने टास्क को बनाया था वो मैंने पूरा कर लिया है? जो मुझे होमवर्क दिया गया था, क्या वो होमवर्क मैंने कंप्लीट कर लिया है? और अगर नहीं, तो जिस सब्जेक्ट में आपका छूटा हुआ है पार्ट, कोई भी पार्ट जो बैकलॉग है, आप सबसे पहले उसको थोड़ा सा समय को बचाते हुए कंप्लीट करने में ध्यान लगा लीजिए। तो डेफिनेटली अब आपके सामने फिर एक अगला महीना आ जाएगा। और जिस तरीके से हम डेली, वीकली और मंथली टाइम टेबल बनाकर लास्ट मंथ में चले थे, वैसे ही अब हर मंथ में करते जाइए। तो देखिए आपको पढ़ने में कितना मजा आएगा। आपकी बहुत सारी चीजें जो हैं वो धीरे 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 कंप्लीट होती जाएंगी, और एट द एंड जैसा आप चाहते हैं कि आपको रिजल्ट मिले, वो रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो बच्चों, टाइम टेबल की प्लानिंग में मेरी तरफ से आपको यही सब सजेशंस हैं। तो अगर आपको ये टाइम टेबल की प्लानिंग वाला वीडियो अच्छा लगा, तो डेफिनेटली लाइक और कमेंट करना तो बनता है। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो को हम अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, तो जरूर शेयर करिए। तो ऐसे ही कुछ अच्छे वीडियोस के साथ, कुछ अच्छे पॉइंट्स के साथ मैं आपके सामने फिर आऊंगा। थैंक यू।